हीलिंग जो स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आप लोग भी बिल्कुल सही होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे होंगे। तो मैं आज जो रीडिंग लाई हूँ ये बहुत डिफरेंट रीडिंग है। जितनी रीडिंग आपने देखी है उन सब से ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है। तो इस रीडिंग का क्या है मेन वो टाइटल ये है कि आपका पर्सन और आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा आप लोगों के ऊपर। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, ये रीडिंग है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप लोगों के ऊपर और समाज के ऊपर और किसी के भी ऊपर, जिसके ऊपर भी आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ जो भी आई है मेरे मन में वो एक डिवाइनल मैसेज कह लीजिए, ऐसा मुझे रात में आया, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला है कि आप जो अभी आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आप दोनों की बात कर रही हूँ, एक आदमी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं आप दोनों का मिला के इसीलिए रीडिंग निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी प्रेफरेबल। 5 ऑफ पेनिकल का कार्ड उदासी का होता है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो भी है वो आपका नहीं होता, वो किसी और का होता है। इसीलिए मैं ये वाला कार्ड मुझे बहुत डरावना सा लगता था, बहुत पहले से मैं ये कार्ड देख रही हूँ और ये कार्ड मुझे बहुत डरावना सा लगता था और ये कार्ड ही आ गया सबसे पहले। ये है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस एक ऐसी महिला थी जो बहुत स्पिरिचुअल थी। यू नो दैट, एक महिला थी जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी और उसी पर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड बना है। तो ये स्पिरिचुअल महिला आपके सेकंड कार्ड की तरह ही है। थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसी औरत जो बहुत ज़्यादा अपगोइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड है। यू नो दैट, बोल्डनेस क्या होती है, यू नो दैट। तो ये बोल्ड है, ये औरत बहुत ज़्यादा बोल्ड है। ये बोल्ड क्यों है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम देखते हैं कि रात भर लोग जगे रहते हैं। डू यू नो दैट, रात भर ये जागरण का कार्ड है। मेरी जागरण तो लगी हुई है, अब पता नहीं आपके क्या हाल है। मैं तो रात भर जगती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। दूसरा कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस आपके बैलेंस का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स के सामूहिक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये वॉन्ड्स का वो है, ओवरवेलमिंग है कि ये वॉन्ड्स के ऊपर ही चीज़ें जाती हैं, नीचे नहीं आती हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यही होता है कि आपके ऊपर चीज़ें जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी। उसके बाद है द डेथ। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है तो अच्छा लग रहा है मुझे देखने में कि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। तो आपका पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स बन गया है। और द एम्प्रेस, एक बहुत भयंकर एनर्जी होती है द एम्प्रेस की। यू नो दैट कि द एम्प्रेस की एनर्जी कितनी भयंकर होती है। तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि मैं क्या बताऊं। तो ये एनर्जी आपके लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ही भयंकर एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दोनों मिलके क्या कर रहे हो, तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की को बैलेंस कर रहे हो। सबसे पहला बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग एक्ट बहुत भयंकर यहाँ नज़र मुझे आ रहा है। यहाँ एक दूसरे को लेके बैलेंस कर रहे हो। आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, भाग के आना चाहता है, वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है खुद को, और ट्रांसफॉर्म करके खुद को किंग ऑफ वॉन्ड्स बनाया है उसने, और उस तरह आना चाहता है। और आपको द एम्प्रेस की तरह गार्ड खुद के से ज़्यादा आपको अहमियत देना चाहता है। द एम्प्रेस के एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि द एम्प्रेस की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं और
वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करके किंग ऑफ वॉन्ड्स बनाना चाहते हैं और आपको द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ये कार्ड अभी आए हैं जिसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे कार्ड्स कहे जा सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे कार्ड्स भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या एक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट आंसर क्या है। तो जो आप काम कर रहे हैं उनका असर आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर क्या हो सकता है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शंकर शंभो, बताइए ये जो काम हो रहा है इसका असर मेरे पर्सन के ऊपर क्या है। और ये है 6 ऑफ पेनिकल। 6 ऑफ पेनिकल का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये तो पैसा कमाई जा रहा है। उसके बाद है हैरफन। हैरफन का मतलब है शादी, मतलब शादी करना ही करना है उनको। और उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपके पास जो भी पैसे हैं, कौड़ी हैं, जो भी हैं, सबको हटा के आपके लिए जो करना चाहते हैं। उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कार्ड क्या है, विजय कार्ड है। और उसके बाद आए हैं 2 कार्ड, उसके बाद आपके पास 2 कार्ड आए हैं। 2 कार्ड में आए हैं, पहला एस ऑफ कप्स और दूसरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ये अंतर्द्वंद है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अंतर्द्वंदता दिखा रही है। एस ऑफ कप्स का मतलब है कि आगे बढ़ के कप देने की एनर्जी, प्यार देने की एनर्जी, अपने अनुसार चलने की एनर्जी। तो ये एनर्जी बहुत ही भयंकर है मेरे ख्याल से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा विजयी रहेंगे आपके पास आने के लिए, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं दोनों के रिश्तों में, आपके रिश्ते में और उनके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। शादी तो करनी ही है। द हैरफन का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पीछे जो भी रहा सब पीछे छूट गया। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो पहले कंफ्यूज थे, अब नहीं है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि जो उन्होंने कमाया सब ख़त्म किया, मतलब कमाना धमाना वाला आदत छोड़ दिया है उन्होंने। और मैजिशियन का मतलब है आपको मैनिफेस्ट करना, आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करके 6 ऑफ वॉन्ड्स में आ गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स में मतलब एनर्जी होती है, विक्ट्री होती है, और ये अपने साथ लड़ाई करते हुए आपको एस ऑफ कप्स के साथ अचीव करना चाहते हैं। ये जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत भयंकर होती है, तो एस ऑफ कप्स के साथ आपको अचीव करना चाहते हैं। तो ये भी जो कार्ड है वो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है अभी फ़िलहाल। तो अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है वो लेंगे कि आपका और उनका क्या होगा, ठीक है। आपका और उनका क्या होगा। ये द चैरियट का कार्ड निकल के आया है। मैं इस तरह कार्ड लेती नहीं हूँ, लेकिन जब उछल उछल के आए तो मैं क्या करूँ। टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अभी आप और उनमें क्या होने वाला है, ये अभी बताऊंगी मैं। तो ये है 2 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। आपको भी स्ट्रेंथ में रहना है, उनको तो स्ट्रेंथ में रहना ही है। तो उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। बहुत सारा प्यार वो देने वाले हैं आपको, बहुत सारा प्यार, इतना सारा प्यार कि आप पागल हो जाए, इतने सारा प्यार। वो हैंगमैन की पोजीशन में आ चुके हैं, उनको ये लग रहा है कि अब मैं क्या ही करूं, क्या ही करूं। और 10 ऑफ कप्स भी आ गया है आपकी एनर्जी में, और 8 ऑफ कप्स भी, मतलब वो कहीं आपके साथ दूर जाना चाहते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। द सन भी आ गया है और 3 ऑफ कप्स भी आ गया है। ग्रेट।
मतलब 3 ऑफ कप्स देख के तो मैं एकदम खुश हो गई। क्वीन ऑफ कप्स, अब आप देखिए किंग ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो इसका मतलब है कि आप और वो एक परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। और 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप लोगों का संबंध सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है, और ये संबंध ऐसा है कि जो टूटे ना टूटे, मतलब टूट नहीं सकता है ये संबंध मेरे अनुसार। और ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स में तो आप जानते हो कि आप भी होते हो, बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, ठीक है। तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि अब आपके हाथों में उनका हाथ आ गया है और वो बहुत सारे प्यार के साथ आया है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है, तो मतलब कमाल ही होने वाला है। स्ट्रेंथ में आपको और उनको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और हैंगमैन में वो और थोड़े से हैंगमैन का प्रवृत्ति हो जाती है कभी कभी। द सन इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू पीपल। और 3 ऑफ कप्स मतलब साथ मिलके चलना, साथ चलना। और ठीक है यार, मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं। द चैरियट भी बहुत ही अच्छी कार्ड में आते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको क्या दिखाई दे रही है मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे आज की एनर्जी बहुत ही अच्छी लग रही है कि वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने आंसर दिया, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। अतः सुंदर, इससे सुंदर तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब कोई क्वेश्चंस बचा है। वो क्या करना चाहते हैं, आप दोनों क्या करना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन का आंसर दिया। दूसरा, आप दोनों जो मिलके करेंगे उसका समाज पे क्या असर होगा, उसका आंसर दिया। तीसरा, आपके साथ वो क्या करना चाहते हैं, उसका आंसर दिया। 3 क्वेश्चन मैंने लिया था, तीनों क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको दे दिया है। तो ये आंसर देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कार्ड निकालूं, और वो कार्ड है हमारा सोल जर्नी टैरो। आपका और उनका रिश्ता कहाँ जा रहा है, आई वॉन्ट टू सी दैट, कि आपका रिश्ता और उनका रिश्ता कहाँ जा रहा है। एक्सेप्टेंस, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। पेशेंस में रहना ही है आप लोगों को, और वरी नहीं करना है। वरी इज़ नॉट गुड फॉर यू। डेथ हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ऑनेस्टी आप दोनों में है। एडवर्सिटी तो आप दोनों के साथ होगी ही होगी। एडवर्सिटी का मतलब है अलग अलग होना, अलग अलग चीज़ों को देखने की हैबिट को एडवर्सिटी बोलते हैं। और एडवर्सिटी में आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी और जगह से आ रहे हैं और वो किसी और जगह से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें एडवर्सिटी में आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, वरी जो है ये मेरे लिए थोड़ा सा चिंताजनक है कि वरी क्यों आया है। वरी आप क्यों, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। मतलब ये आपका आउटकम चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ आपकी मन की थोड़ी सी वो है, मन की जो चेंजिंग होती है वो, ये बिगनिंग है। ये डेथ जो है इस बिगनिंग, तो बिगनिंग के तरह ही डेथ होता है। पेशेंस तो आपको रखना ही। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन इन डिवाइन ऑर्डर। वेरी गुड। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ओके। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। करेक्ट। जो आपके चैलेंजेस हैं उन्हीं से आप सीखते हैं, तो ये चीज़ है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। तो ये जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। थैंक्स अ लॉट। यहाँ आज का रीडिंग बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे तो बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग में। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।